गुड मॉर्निंग गाइज जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों ने इंडियन नेवी चार्जमैन का फॉर्म भरा ही है और जिन लोगों ने भी बार का भी फॉर्म भरा है, इन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये आप लोग का वीडियो है। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि हमारा केवल स्पेशल ट्रेड से आएगा क्वेश्चन या फिर हमारा पूरा मैकेनिकल के सिलेबस से आएगा। तो मैं आपको बता दूं गाइज, आप लोग का पूरा मैकेनिकल का जितना डिप्लोमा का सिलेबस होता है वो सारे आप लोग को पढ़ने हैं और आप लोग का किसी प्रकार के ट्रेड से, ओनली ट्रेड से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप लोग इस बात को समझें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है गाइज। इसमें कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with water at rest are in motion is called। तो इसे क्या कहते हैं गाइज? तो हाइड्रोलिक्स होगा या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर काइनेमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोग का राइट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का हो जाएगा हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप लोग का, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए सॉलिड कैन रजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस। यानी कि आप लोग का जो सॉलिड होता है वो किस प्रकार के स्ट्रेस को रजिस्ट कर सकता है? टेंसाइल को गाइस, टेंसाइल स्ट्रेस को या फिर शियर स्ट्रेस को या फिर कंप्रेसिव या फिर इन सब, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग का क्या होगा गाइज? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर आने वाला है वो हो जाएगा ए हो जाएगा गाइज, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस को यह रजिस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है डॉट 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 passes no definite volume and is compressible। डॉट 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 passes no definite volume and is compressible, यानी कि सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस या फिर वेपर। तो आप लोग का इसका क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 दिया है इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए सॉलिड कैन रजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस, यानी कि हमारा जो सॉलिड होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस को भी ये क्या कहते हैं रजिस्ट कर सकता है, शियर को भी और कंप्रेसिव को भी। क्योंकि हम उसको कंप्रेस करेंगे तो हमारा सॉलिड मटेरियल कंप्रेस नहीं होता है, उसको खींचेंगे तो हमारा सॉलिड मटेरियल टेंसाइल नेचर का नहीं होता है और उसे हम और हमारा शियर नेचर का भी नहीं होता है। तो हमारा इन तीनों को रजिस्ट करेगा, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा राइट आंसर क्या होगा गाइज? 3 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा गैस होगा, यानी कि गैस पासेस नो डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कि गैस के पास किसी भी प्रकार का डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। यानी कि आप गैस को जिस किसी भी पात्र में रखेंगे वह उसी का शेप धारण कर लेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे गैस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गाइज ए रियल प्रैक्टिकल फ्लूइड पासेस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारा रियल प्रैक्टिकल फूड जो होता है वो किस नेचर का मतलब कौन सा मतलब प्रॉपर्टी को धारण करता है? विस्कोसिटी को या फिर सरफेस टेंशन को या फिर डेंसिटी को या फिर ऑल ऑफ द अबव को। तो ए रियल प्रैक्टिकल फ्लूइड पासेस विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और डेंसिटी, इन तीनों को रखता है अपने पास। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नॉन। तो बताइए आप लोग का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नॉन। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आप लोग का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला है वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा होता है रेशियो ऑफ
स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हम लोग का, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइज, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी हमारा कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, यानी कि शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट जो करता है वही फ्लूइड के अंदर वही हमारा विस्कोसिटी होता है, यानी कि बहने के गुण को रजिस्ट करता है, यानी कि वो चाहता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को आगे बढ़ने में रजिस्ट करता है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देता है। अगला क्वेश्चन दिया है गाइज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवेन बाई रिलेशन, यानी कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है आप लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो टाउ बराबर म्यू स्क्वायर डी अपन डी टी ए नहीं होता है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर नहीं होता है गाइज। टाउ बराबर अंडर रूट म्यू डी अपन डी टी ए भी हमारा गलत है, इसमें भी हमारा म्यू अंडर रूट में नहीं होता है। टाउ बराबर म्यू डी अपन डी टी ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है गाइज, which fluid do not follow the linear relationship between shear stress and rate of deformation and termed as न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन या फिर डाइलेंट या फिर आइडियल फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस के बीच में कौन सा है इनमें से जो कि लीनियर रिलेशनशिप को प्रदर्शित नहीं करता है, तो आप लोग को बताना है न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर नॉन न्यूटोनियन या फिर डाइलेंट या फिर आइडियल फ्लूइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है गाइज, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है हमारा वो लीनियर रिलेशनशिप को प्रदर्शित नहीं करता है, और जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है गाइज। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, द प्रिंटर्स इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर नॉन न्यूटन या फिर थाइक्सोट्रोपिक सब्सटेंस या फिर इलास्टिक सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थाइक्सोट्रोपिक सब्सटेंस को ये प्रदर्शित करता है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको का, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डॉट 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 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आप लोग की जो श्यानता का गुण होता है वो हम लोग का घटता है लिक्विड के लिए। अगला दिया है, सरफेस टेंशन इज caused by the force of dot 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 at the free surface. The surface tension is caused by the force of cohesion, adhesion, both या फिर none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गाइज। कोहेशन के कारण आप लोग का सरफेस टेंशन क्रिएट होता है आप लोग के वाटर के सरफेस पे। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। तो रेन ड्रॉप्स होगा या फिर रेज ऑफ द सैप इन द ट्रेन या फिर ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो रहने वाला है डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि सरफेस टेंशन का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ सरफेस टेंशन का आप लोग का मात्रक क्या होता है। तो सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, टी बराबर एफ अपन एल होता है गाइज। हमारा टी बराबर क्या होता है, एफ अपन एल होता है, और एफ का हमारा न्यूटन होता है और एल का हमारा मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा गाइज।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवेन बाय द रिलेशन, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो आप लोग का प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज P बराबर 4 सिग्मा अपन D होता है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15 दिया है डॉट 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 इज ए फिनोमिनन बाय विच ए लिक्विड राइजेज इनटू ए थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 15 का राइट आंसर जो होगा आप लोग का बी होगा, कैपिलरीज होगा, यानी कि वह फिनोमिना जिसमें हमारा लिक्विड एक थीन ग्लास ट्यूब में राइज करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का एक थीन ग्लास ट्यूब है और यहाँ पे हमारा वाटर में इसको सबमर्ज्ड कर दिया जाएगा। अगर वाटर में इसको सबमर्ज्ड कर दिया जाएगा तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो हमारा वाटर है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं क्या, कैपिलरीज, यानी कि हमारा इस कैपिलरीज ट्यूब में हमारा क्या होगा, वाटर राइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया है द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज गिवेन बाय। तो आप लोग का रिलेशन पूछ रहा है इसमें, जो कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज गिवेन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होता है गाइज, आप लोग का सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि H = 4 सिग्मा अपन WD होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या होता है गाइज। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया को 1 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, F बराबर P/A होता है। यानी कि द फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेशर कहलाता है। F बराबर P/A होता है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सरफेस विल ऑलवेज एक्ट, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सरफेस विल ऑलवेज एक्ट, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सरफेस विल ऑलवेज एक्ट डॉट 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 टू द सरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, आप लोग को यहाँ बताना है। तो ये हमारे पैरेलल पे काम करता है या फिर नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री पे हमारा काम करता है, या फिर हमारा 45 या फिर 60। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी हो जाएगा, यानी कि हमारा नॉर्मल 90 डिग्री पर। यानी कि हमारा जो लिक्विड टू लिक्विड कर रहे हैं, अगर हमारा एक ही लिक्विड है और उसमें हमारा प्रेशर देखा है तो कितने डिग्री पे काम करता है, तो 90 डिग्री पे होता है गाइज। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रेशर डॉट 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 एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, यानी कि कहने का मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होता है। यानी कि किस कंडीशन में हमारा डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होता है, जब प्रेशर घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं या फिर कांस्टेंट रखते हैं या फिर नॉन ऑफ द अबव होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे कहने का मतलब प्रेशर को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं डेप्थ ऑफ द लिक्विड विल बी इंक्रीज, यानी कि डेप्थ लिक्विड का डेप्थ बढ़ जाता है। अगला दिया है द इंटेंसिटी या प्रेशर इन ए लिक्विड ड्यू टू इट्स डेप्थ विल वेरी डॉट 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 विद डेप्थ। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा 20 का, तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, डायरेक्टली विद डेप्थ। तो यहाँ कहने मतलब द इंटेंसिटी या प्रेशर इन ए लिक्विड ड्यू टू इट्स डेप्थ विल वेरी डायरेक्टली विथ डेप्थ। ठीक है गाइस, तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।